नमस्कार मित्रों, आज हम लोग बीपीएससी का एचएम का जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, जिसमें बहुत सारे लोग असफल हो गए थे और वो प्रश्न भी बहुत कठिन था, तो उसी का हम प्रश्न उत्तर लेकर आ रहे हैं। यह जो उत्तर है यह बीपीएससी की ओर से जारी किया गया था। तो हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। तो हमारा प्रश्न है जो 36 से शुरू हो रहा है वह है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 24 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आंसर होगा डी, शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों का निवारण। अगला जो क्वेश्चन है वह है भारतीय प्रणाली के अनुसार शिक्षा क्या है? तो आंसर होगा सी, सत्य की तलाश में मानव आत्मा का प्रशिक्षण। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वह है निम्नलिखित में से किसने उद्दीपन प्रक्रिया संबंध को सीखने की मूल इकाई माना है? तो आंसर होगा डी, व्यवहारवादी अधिगम का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सीखने के लिए रचनावादी दृष्टिकोण से जुड़ा है? तो आंसर होगा बी, बाइकोस्की। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, एक बच्चे की सामाजिक शिक्षा वास्तव में शुरू होती है? आंसर होगा ए, जैसे ही वह जन्म लेता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सीखने के अवधारणा में सुधार के लिए एक रणनीति है? तो आंसर होगा बी, विषय वस्तु का सार्थक संगठन। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, शिक्षा आयोग 1964-66 का रिपोर्ट का शीर्षक है? तो आंसर होगा डी, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के अंतःक्रियात्मक चरण के दौरान किया जाता है? तो आंसर होगा सी, शिक्षार्थियों की रुचियों और क्षमताओं के बारे में निदान। यहाँ पे मैं फटाफट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ताकि आप लोग का समय बर्बाद ना हो। अगला जो क्वेश्चन है वह है एक शिक्षक वास्तव में तब तक पढ़ा नहीं सकता जब तक कि वह स्वयं सीख नहीं रहा है, विशेष रूप से व्यक्त किया गया एक दृष्टिकोण है? तो आंसर होगा बी, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर कि स्वामी विवेकानंद ने निम्नलिखित में से किस अवधारणा पर बल दिया है? तो आंसर होगा बी, मानव निर्माण शिक्षा। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, सहकारी अधिगम की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? तो आंसर होगा ई, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 47 नंबर, वह है शिक्षण के अधिगम आयोजक मॉडल के अनुसार सामग्री को व्यवस्थित करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? तो आंसर होगा ए, प्रगतिशील भेदभाव का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, इनमें से किसने सुझाव दिया कि अहंकारवाद छोटे बच्चों के भाषा सीखने को प्रभावित करता है? तो आंसर होगा बी, पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा परम ब्रह्मांड का एक अभिन्न अंग है, यह दृष्टिकोण है? आंसर होगा डी, आदर्शवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूसो की स्वतंत्रता की अवधारणा को किसके द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था? तो आंसर होगा डी, जॉन डुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा से संबंधित है? तो आंसर होगा बी, अनुच्छेद 350A। अगला क्वेश्चन है पुस्तक द लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आंसर होगा सी, अरविंदो घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर जो है निम्नलिखित में से कौन सा पाठ योजना में एक केंद्रीय बिंदु है? तो आंसर होगा सी, विद्यार्थी। 54 नंबर क्वेश्चन है एमिल दुर्खिम का कार्यप्रणाली उपकरण है? तो आंसर होगा ई, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार का अनुसंधान सिद्धांत विकास से संबंधित है? तो आंसर होगा डी, बुनियादी अनुसंधान। अगला जो क्वेश्चन है 56 नंबर वह है शरीर के अंगों में प्रसार को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा ए, वृद्धि। 57 क्वेश्चन है संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अध्ययन का क्षेत्र है? तो आंसर होगा सी, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। 58 क्वेश्चन है जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रमुख अवधारणाओं की संख्या है? तो आंसर होगा बी, 4। 59 जो क्वेश्चन हमारा है वह है सार्वभौमिक बुद्धि पद सबसे पहले किसने गढ़ा था? तो आंसर होगा ई, इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से ज़्यादा आंसर।
60 का जो प्रश्न है वह है सार्वभौमिक बुद्धि के मॉडल में कितनी सार्वभौमिक क्षमताएं शामिल हैं? तो आंसर होगा बी 20। 61 नंबर क्वेश्चन है विद्यार्थियों की सीखने की कठिनाइयों की पहचान करने के लिए किस प्रकार के आकलन का उपयोग किया जाता है? तो आंसर होगा डी नैदानिक आकलन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 62 नंबर, वो है किस प्रकार का बुद्धिमान व्यक्ति चित्रों, आकृतियों और आकारों का सटीक वर्णन कर सकता है? तो आंसर होगा बी स्थानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर, वह है बच्चों के किस आयु वर्ग के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम मौलिक अधिकार है? तो आंसर होगा सी 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। 64 नंबर जो क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित में से कौन सा बचपन के दौरान बौद्धिक विकास की विशेषता है? तो आंसर होगा सी मूर्त सामग्री। आंसर होगा सी मूर्त सामग्री के संबंध में तर्क विकसित होता है। यहाँ पे जो हम आंसर दे रहे हैं वो बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया था, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगला जो प्रश्न है वह है कोहल वर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक विकास का चरण नहीं है? तो आंसर होगा बी फलिक चरण। अगला जो क्वेश्चन है 66 नंबर, वह है बुद्धि और विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर होगा बी बुद्धि पर्यावरण का एक कार्य है। 67 क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार संरक्षण की संक्रिया संज्ञानात्मक विकास के निम्नलिखित में से किस चरण में उभरता है? तो आंसर होगा ए मूर्त संज्ञानात्मक चरण। अगला जो क्वेश्चन है 68, वह है निम्नलिखित में से कौन सा किशोरों के बारे में एक रूढ़िबद्ध धारणा नहीं है? तो आंसर होगा बी उनके पास अत्यधिक कल्पना होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित में से कौन सा कारक सामाजिकरण का विरोध करता है? तो आंसर होगा ए असुरक्षा। अगला जो क्वेश्चन है 70 नंबर, वह है निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था बच्चों का अपने समकक्ष समूहों में शामिल होना दर्शाती है? तो आंसर होगा सी किशोरावस्था। अगला जो क्वेश्चन है 71 नंबर, वह है स्मृति स्तर और बोध स्तर के शिक्षण मॉडल के सिंटैक्स में कौन सा चरण प्रमुख है? तो आंसर होगा डी प्रस्तुतिकरण। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, वह है एक डिस्लेक्सिक शिक्षार्थी निम्नलिखित में से किससे पीड़ित होता है? तो आंसर होगा ए भाषा प्रसंस्करण में कठिनाई। 73 नंबर जो प्रश्न है वह है निम्नलिखित में से कौन सा रेटिंग पैमानों की सीमा है? तो आंसर होगा बी मानवीय निर्णयों पर आधारित रेटिंग व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों के कई स्रोतों के अधीन होते हैं। फटाफट आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन 74 है निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान धीमे शिक्षार्थियों को शिक्षित करने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो आंसर होगा डी उपचारात्मक शिक्षण। 75 नंबर क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह काम करने के लिए कितने न्यूनतम घंटों को निर्दिष्ट करता है? तो आंसर होगा बी 45 घंटे। 76 नंबर क्वेश्चन है पत्राचार के माध्यम से सीखना एक प्रकार की, आंसर होगा डी गैर औपचारिक शिक्षा है। अगला जो क्वेश्चन है 77, वह है गुप्त पाठ्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो आंसर होगा ए फिलिप डब्ल्यू जैक्सन। 78 जो क्वेश्चन हमारा है वह है भारत में 10+2+3 शिक्षा के पैटर्न की सिफारिश निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? आंसर होगा सी कोठारी आयोग। 79 जो क्वेश्चन हमारा है वह है दर्शन शास्त्र में एक्योलॉजी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आंसर होगा सी मूल्य। अगला जो क्वेश्चन हमारा 80 नंबर है वह है नकारात्मक शिक्षा की अवधारणा दर्शन शास्त्र के किस निम्नलिखित में से किस स्कूल से संबंधित है? तो आंसर होगा डी प्रकृतिवाद। अगला जो क्वेश्चन हमारा 81 नंबर वह है शिक्षण की परियोजना पद्धति दर्शन शास्त्र के निम्नलिखित में से किस मूल स्कूल द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो आंसर होगा डी व्यवहारवाद। अगला जो क्वेश्चन है 82 नंबर वह है
द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अवधारणा किस दार्शनिक विचारधारा से संबंधित है? तो आंसर होगा बी, मार्क्सवाद। अगला जो क्वेश्चन है 83 नंबर, वह है किसने कहा कि केवल बच्चों को बहुत सारी जानकारी देना, उसे परीक्षा उत्तीर्ण कराना शिक्षा का सबसे बुद्धिहीन रूप है? तो आंसर होगा बी, जिद्दू कृष्णमूर्ति। 84 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानून के समान सुरक्षा प्रदान करता है? तो आंसर होगा बी, अनुच्छेद 14। 85 नंबर क्वेश्चन है, खालिस्तान शिक्षा जीवनोन्मुखी है? तो आंसर होगा सी, अनौपचारिक। तो यहाँ पे बीएड के 50 क्वेश्चन थे। उम्मीद करते हैं आप लोग को ज़रूर पसंद आया होगा। यदि किसी और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर बॉक्स करें, और वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।